नमस्कार, एनटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख खबर। 24 नवंबर को सीधी विधानसभा क्षेत्र के सीधी शहर के गोपाल दास मंदिर सीधी में सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक द्वारा गोपाल दास मंदिर में गेट पार्किंग एवं लाइट कार्य का भूमि पूजन वैदिक मंत्र के साथ संपन्न कराया गया। बताया गया कि गोपाल दास मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के द्वारा 150 लाख रुपए की राशि से कराया जाएगा, जिसके पूर्ण करने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि सीधी विधानसभा क्षेत्र की जनता, मेरे पार्टी कार्यकर्ता सब मेरे परिवार हैं और मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं अपने परिवार के विकास के लिए पूरी ताकत से करूंगी। मैं तो एक माध्यम हूँ और जब मैंने ये शुरुआत की तो मैंने बहुत लोगों के हिस्से को लेकर इसका उन सब का हिस्सा इसमें समाहित है। वो बहुत लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। इस भाजपा के कार्यशैली बड़ी अद्भुत है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा कि मंदिर के लिए इतना रुपया कभी किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से मिला। मैं इसमें अपने आप को शामिल नहीं करना चाहती। मैं अपने दल के उस उद्देश्य को शामिल करना चाहती हूँ कि आज तक के समय में जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि सबसे पहले जनहित। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्रीमती रीति पाठक ने मंदिर के साधु संतों को वस्त्र प्रदान किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के बाद एनटीवी न्यूज़ ने सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक से सीधी के विकास को लेकर उनसे कई सवाल किए, जिनका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सीधी विधानसभा क्षेत्र का विकास करना मेरी जिम्मेदारी है, जिसका मैं निर्वहन करूंगी। सम्मानित विधायक मैम, सीधी जिले के विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो जनता ने आप पर पूरा भरोसा जताया। आपने जनता से कहा था कि हम विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। आपने आज उस ओर कदम बढ़ाया है। 150 लाख रुपए की राशि आज आपने यहाँ पर दी है विकास कार्य के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए। क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, इस मंदिर के प्रति जो आस्था है यहाँ पर सीधी विधानसभा की ही नहीं बल्कि पूरे सीधी जिले की आस्था है। बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है और लगातार मंदिर के पूरी भूमि पर कब्जा हुआ जा रहा है, अतिक्रमण हुआ जा रहा है और अनावश्यक रूप से इसको जो अपने आप को बाहुबली लोग समझते हैं वो इस पर अतिक्रमण करने की पूरी कोशिश, पूरी कवायद कर रहे हैं। और इस मंदिर की कुछ आवश्यकताएं भी हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, इस मंदिर का सौंदर्यीकरण हो, इस मंदिर की जो आवश्यकताएं, यहाँ पर भवन नहीं है, यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बनी है, यहाँ पर अप्रोच रोड नहीं है, यहाँ पर पार्किंग नहीं है, जबकि आस्था में कोई कमी नहीं है। आस्था लगातार दिन प्रतिदिन, आप जानते हैं कि हम सभी एक सामान्य लोग हैं और धर्म से जुड़कर ही जीवन को जीते हैं। तो ये सामान्य सी बात है कि धार्मिक आस्था के कारण और ऐतिहासिक मंदिर होने के कारण यहाँ पर देखिए राशि मायने नहीं रखती। आपने जो राशि की गिनती की है, मुझे नहीं लगता कि इस धार्मिक स्थल पर राशि की कोई गिनती होनी चाहिए, राशि का कोई महत्व होना चाहिए। मैम, मुझे याद है, मुझे भी काम करते हुए लंबा समय हो गया इस जिले में। जब आप इस जिले में सांसद बनकर आई तो आपने इस जिले में रेलवे की नींव रखी। आपने इस जिले में NH 39 जो है सीधी से सिंगरौली जाने वाली सड़क की आपने शुरुआत की। कतिपय कारणों से कुछ देर है, आज नहीं तो कल वो हो जाएगा, लेकिन आपने इस जिले की शुरुआत की। मुझे भी इस बात का फक्र है कि आपके समय में ये शुरुआत हुई। आपको केंद्र सरकार ने भी अब विधानसभा की जिम्मेदारी दी। इस विधानसभा की जनता ने आपको सर माथे पे बिठाया, आपको अपना विधायक चुना। अब उसके विकास की जिम्मेदारी है। सीधी विधानसभा का जो विकास है अभी रुका हुआ है मैम, जो कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटोरियम है और भी कई विकास के बड़े बड़े हैं, गोपाल दास डैम का विकास है। लोग रीवा की तुलना विकास से करते हैं। आपको देखकर अब लोग सीधी में आपसे अपेक्षा करते हैं कुछ तरह का विकास आप करेंगे। क्या योजना है आपकी, क्या प्लान है? ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। देखिए, आपने जो कि पिछली बातें छेड़ दी, हृदय से धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री है, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि जनता के माध्यम से मैं इतना सक्षम हो पाई कि आज चाहे सीधी और रीवा का जो टनल है, 1 घंटे में हम रीवा पहुँच जाते हैं। हम 1.25 घंटे में आज की डेट में हम सिंगरौली पहुँच रहे हैं धर्मेंद्र जी।
इस बात को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इतना काम मैंने कर दिया है NH-39 को लेकर। और रेलवे के काम 8 से 9% बचा हुआ है और हमारे आगे के जनप्रतिनिधि, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे और समय सीमा के अंदर रेलवे को इस पंचवर्षीय में लेकर आएंगे, और मैं यही चाहती भी हूँ। और रही बात मेडिकल कॉलेज की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, ये सब मेरे कर्तव्य थे और नरेंद्र भाई मोदी जी का ये आशीर्वाद था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से इतना करने का अवसर दिया। दूसरी बात जो आपने मुख्य बात जो छेड़ी है, ये निश्चित रूप से ये तय सी बात है कि सीधी का विकास हो, सीधी विधानसभा का विकास हो। और सीधी विधानसभा हमारा हेडक्वार्टर का विधानसभा है। सीधी में जो भी काम होंगे ये स्वाभाविक रूप से पूरे जिले को प्रभावित करने वाले काम हैं। इसलिए यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ पे लघु उद्योग हो जिससे हमारे यहाँ की युवा पलायन न करे, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सीधी में मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से शुरू हो और सीधी में अन्य व्यवस्था, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो और आधुनिक खेती की बात पर हम जोर दे सके, इस बात पर मैं आगे काम करने की कोशिश करूंगी। दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इक्विपमेंट अच्छे आए, उसके लिए मैंने एक मुश्त राशि 7 करोड़ रुपए निकाला है। और ऐसे कई राशि जो आपके सामने आएंगे विकास कार्यों के लिए, अनगिनत राशि इस सीधी विधानसभा के लिए। मैं बात करूं, आपका ये विधानसभा क्षेत्र है, जनता अपेक्षित है विकास के लिए। नगर पालिका सीधी विकास करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। हालात इतने खराब हैं कि सफाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। पेयजल की व्यवस्था रुकी पड़ी हुई है, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई। ऑडिटोरियम बनाने की बात हो, शहर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात है, ये सारे कार्य बाधित हैं। क्योंकि आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपका पूरा ये परिवार है, शहर हो चाहे गाँव हो चाहे जो भी हो, ये काम आप कैसे पूरा करवाएंगी इस ओर जनता की नजर? निश्चित रूप से सीधी विधानसभा के अंतर्गत ही सीधी नगर पालिका है। सीधी का हेडक्वार्टर सीधी विधानसभा के अंतर्गत ही आता है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है। और ये जो आपने विषय अभी रखा है कई कामों को लेकर, इसकी भी जिम्मेदारी मेरी है। और सरकार के सहयोग के साथ और पूरे सक्षमता के साथ मैं बहुत कम समय में इन कामों को अपनी गति पर लाकर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद आप, मुझे लगता है, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी जिले में पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने, थानों की व्यवस्था की सही जानकारी लेने एवं कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा 24/11/2024 की रात्रि लगभग 2 बजे थाने की नब्ज टटोल ने बिना पूर्व सूचना के पुलिस थाना जमोरी एवं थाना कोतवाली पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। थाना पहुंचकर पुलिस अधीक्षक द्वारा विधिवत निरीक्षण किया गया, जिसमें थाने की साफ सफाई, पहरा, ड्यूटी, रात्रि गश्त, अधिकारी द्वारा रात्रि में बज रहे डीजे को बंद कराए तथा उनके संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने रात्रि प्रधान आरक्षक कक्ष प्रभारी थाने के हवालात को चेक किया, किसी को अनावश्यक न बैठाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अगर रात में किसी कैदी को कैद खाने में रखते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों की इसकी सूचना दे तथा कैदियों की सुरक्षा मापदंडों के अनुसार समुचित व्यवस्था करें। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने के रिकॉर्डों का भी निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा रात्रि गश्त में लगे कर्मचारियों की जानकारी लेकर उन्हें सघन एवं प्रभावी गश्त करने के लिए निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सदस्य सचिव जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव ने जानकारी देकर बताया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो MP यूथ गेम्स 2024 का आयोजन ब्लॉक, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर 5 दिसंबर से 28 दिसंबर 2024 तक किया जाना है। उन्होंने बताया कि खेलो MP यूथ गेम्स 2024 के आयोजन की तैयारी के संबंध में कलेक्टर सरोज सोमवंशी की अध्यक्षता में दिनांक 25/11/2024 को TL बैठक के पश्चात कलेक्ट्रेट सभा कक्ष सीधी में बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने सभी संबंधितों को सूचित किया है कि बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अरविंद श्रीवास्तव और विभागीय अधिकारी पुलिस कुसमी रोशनी ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मझौली उप निरीक्षक दीपक बघेल के नेतृत्व में मझौली पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3,60,000 रुपए कीमत के 30 किलोग्राम गांजा एवं परिवहन में प्रयुक्त सियाज वाहन कीमत
14 लाख के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। बताया गया कि मझौली पुलिस ने मुखबिर बताया अनुसार एक सफेद रंग की कार ब्योहारी तरफ से आते दिखी, जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया, जो वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए थाना की शासकीय वाहन में ठोकर मारा, जिससे शासकीय वाहन सामने बाएं तरफ क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा कार चालक से नाम पता पूछा गया, जो अपना नाम संतोष कुमार साकेत, पिता दद्दी प्रसाद साकेत, उम्र 31 वर्ष, निवासी रामपुर थाना कोतवाली, जिला सीधी, मध्य प्रदेश एवं साथ में बैठा दूसरा व्यक्ति का नाम पता पूछा गया, जो अपना नाम अमरेश उर्फ रिंकू साकेत, पिता पुसई साकेत, उम्र 42 वर्ष, निवासी मडरिया, वार्ड नंबर 21, थाना कोतवाली, जिला सीधी, मध्य प्रदेश के होने बताए। कार की डिग्गी को खुलवाकर तलाशी ली गई, जो डिग्गी के अंदर आसमानी रंग की पॉलीथीन के 46 नग छोटे बड़े पैकेट मिले, जो उक्त पैकेट को खोलकर देखा गया, जो मादक पदार्थ गांजा कुल 30 किलोग्राम कीमती 3,60,000 रुपए का पाया गया। कुल 30 किलोग्राम गांजा कीमती 3,60,000 रुपए एवं परिवहन में प्रयुक्त सियाज कार कीमती 14 लाख, कुल कीमती 17,60,000 रुपए आरोपियों से जब्त कर उसके परिवहन और रखने के संबंध में से वैध दस्तावेज की मांग की गई, जो कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। आरोपियों का उक्त कृत्य एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(20)(b) के तहत दंडनीय पाए जाने पर थाना मझौली में अपराध कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना में लिया गया है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो के तहत बड़ी कार्यवाही की है। हल्द्वानी पुलिस ने 35 पेटी अवैध शराब बरामद की है और 26 मंचलों पर कार्यवाही की है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए ऑपरेशन रोमियो के तहत 26 मंचलों पर कार्यवाही की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। श्योपुर में उपचुनाव रिजल्ट के दूसरे दिन बाजार बंद, उपद्रव के डर से लिया निर्णय। पीएम मोदी ने की भोपाल के युवा की तारीफ। मन की बात में बोले महेश में बुजुर्गों को डिजिटल पेमेंट सिखाया। जबलपुर में सैटेलाइट से होगी अवैध खनन की निगरानी। जिले में 3 स्थानों पर बनेंगे ई चेक पोस्ट और कैलाश मकवाना बने एमपी के नए डीजीपी। मुख्यमंत्री के विदेश जाते ही आधी रात को आदेश, 1 दिसंबर को लेंगे चार्ज। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। यूपी के संभल हिंसा में 3 की मौत, 12वीं तक स्कूल, इंटरनेट बंद। परिजन बोले पुलिस की गोली से हुई मौत। संसद का विंटर सेशन कल से, अडानी पर हंगामे के आसार। 19 बैठकें वक्फ समेत 16 विधेयक लिस्ट में। जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर इटली जाएंगे। G7 के विदेश मंत्रियों की आउटरीच बैठक में हिस्सा लेंगे। और हरियाणा में बीच बाजार अश्लील डांस, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनकर वीडियो बना रहा था युवक, दुकानदारों ने पकड़कर पीटा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।